Hello, learners. This is Monica from Learn to Spread channel. How are you all? Hope so. You all are fine and moving next to forward in your life. So today you may be watching two screen on my channel. So this is basically for all your doubts. You what you have asked through messages, through mails. That what are the sources you have to go through while clearing your net examination. So RET is nothing but it is a research eligibility test. So here is Shubi. Shubi is one of my colleague of PhD in management. So Shubi will be introducing herself only, but the basic introduction what I want to give is she is very good student of Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth and she is one of my best colleague. We are doing PhD from the same university. We have studied there with a long time, done our BCom, MCom, and also pursuing PhD from the same university. So Shubi, how are you? Long time we have met. It's about 2 to 3 months. So Shubi, how are you? Okay. Hello, Di. I'm totally fine. I'm totally fine, doing good. So myself, Shubhi, as Monica Di introduced me, I'm pursuing PhD in management from Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth. So this is brief introduction about myself as Di ने सब कुछ आपको बता दिया. ओके तो ये मैंने छोटे में बताया शुभी के बारे में और अभी आपके जो भी क्वेश्चंस हैं जो भी लर्नर्स में से मैसेजेस के थ्रू और मेल्स के थ्रू पूछे थे तो वो क्वेश्चंस मैं शुभी आपसे थोड़ा सा पूछूंगी और प्लीज प्रेशर होके मत आंसर दिए क्योंकि ये मेरे क्वेश्चंस नहीं है डियर ये क्वेश्चन सारे लर्नर्स के हैं तो लर्नर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें होनी चाहिए क्या क्या चीजें उन्हें याद रखना चाहिए ये सारे क्वेश्चंस मैं सुबी से पूछूंगी आपके डिमांड पे तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा और लास्ट में मैं जरूर कहूंगी कि शेयर और सब्सक्राइब और जरूर से इसको फॉरवर्ड करिएगा लोगों को कि ताकि सभी के लिए ये हेल्पफुल हो पाए सो शुभी जस्ट एक बम्बार्डिंग क्वेश्चन है बहुत ज्यादा टफ नहीं है बट यस लर्नर्स वांट्स टू नो द सोर्सेज फ्रॉम विच यू हैव स्टार्टेड योर प्रिपरेशन कैन यू प्लीज टेल आवर लर्नर्स So before sharing the sources, what I use to crack my RET examination, firstly, I want to clear the doubt amongst the learners that there is no difference between RET and RET in terms of syllabus. If I am talking about the syllabus of NET and RET, there is no difference between the syllabus. The same pattern and same procedure which we are studying in NET, we follow the same pattern and procedure in the RET also. So there is no difference. Syllabus is same. So the way of studying is also the same. What I want to conclude कि जैसे आप नेट की प्रिपरेशन करते हो सेम आपको वैसे ही रेट की प्रिपरेशन करना है इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माय प्रिपरेशन व्हिच व्हाट प्रिपरेशन आई डू सो आई यूज्ड टू वॉच यूट्यूब चैनल्स प्रेफर सम बुक्स एंड नोट्स सिंपली जो हर एक लर्नर करते हैं अपने स्टार्टिंग और बिगिनिंग स्टेज में कि वो अपने नोट्स बुक्स और यूट्यूब चैनल्स का यूज करके आप अपनी स्टडी को कर सकते हैं सिंपली ओके तो शुभी का मेन बताना था कि जो सबसे पहले तो जो जो एक कंफ्यूजन रहता है माइंड में कि रेट और नेट जो है वो दोनों ही बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और बिना नेट के हम जो है पीएचडी नहीं कर सकते तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ये मिथ आप अपने माइंड से निकाल दीजिए अगर आपके पास रेट है तो भी आप पीएचडी अपना कर सकते हैं बस रेट और नेट में ये डिफरेंस होता है कि नेट आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो नेशनल लेवल पे होता है बाकी आपका रेट जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल का है आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसमें दोनों आते हैं तो देर इज नो डिफरेंस सिलेबस दोनों के सेम होते हैं ऐसा कुछ भी बहुत बड़ा एक हवा नहीं है जिसको बोलते हैं कि नहीं ये तो चीज हमसे नहीं हो पाएगी बट इट इज नॉट सो ऐसा शुभी ने एकदम क्लियरली बता दिया जो सोर्सेस उन्होंने रेफर किए हैं जो हर एक बिगनर्स हर एक लर्नर्स रेफर करते हैं उन्होंने बुक्स रेफर किए हैं कुछ नोट्स अपने बनाए हुए रेफर किए हैं और कुछ यूट्यूब चैनल्स रेफर किए हैं शुभी से ही जानेंगे कि कौन कौन सी चीजें उनका थोड़ा सा वो इलेबोरेट करेंगी कौन से बुक्स कौन से सोर्सेस यूट्यूब के कौन से सोर्सेस ये चीजें आपके लिए भी हेल्पफुल हो पाएगी ओके तो शुभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे लर्नर्स से आपसे पूछा है कि कौन सी ऐसी बुक्स जो है हमें रेफर करनी चाहिए क्योंकि होता है ना हम बहुत सारे चैनल्स देख लेते हैं बहुत सारी चीजें देख लेते हैं बहुत एक्स्ट्रा मटेरियल ले लेते हैं देन भी हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं हो पाती है इन दैट केस व्हाट शुड लर्नर डू इन दैट केस कौन सी ऐसी बुक्स जो है जिन्हें रेफर करनी चाहिए एक परफेक्ट मटेरियल होना चाहिए दैट हाउ दे शुड क्लियर देयर रेट एग्जामिनेशन ऑफ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और ऑफ एनी यूनिवर्सिटी
concerning with any subjects. It may be history, geography, or political science, or management as of yours, or commerce as of my. So please elaborate. Can you refer some of the books to our learners? तो फर्स्टली दी सिलेबस तो सेम है जो हम अपने पीजी में पढ़ते हुए आए हैं, जो हमारा कोर्स रहा है उसका बेसिक और थोड़ा सा बेसिक से हम एडवांस हो जाते हैं. आई पर्सनली प्रेफर टू बुक्स फॉर पेपर वन एंड पेपर टू. आई एम नॉट डूइंग एनी टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट ओवर हियर. जस्ट पेपर वन जो हमने देखा, रिसर्च किया, इतने दिन की स्टडीज है, जो हमारे एक्सपीरियंस है, उस बेसिस पे हम अगर सजेस्ट करें. So I suggest paper one KVS Madan and for paper two Arihan. And Arihan is the best for all subject. Like as you said that the different subject like commerce, management, history, political science, etc. So these two books are very useful and very informative because इनके जो pattern है notes देने के वो बहुत अच्छे हैं. Okay, okay. Yes, so Shubhi has told us the two books which we have to refer with. That is KVS Madan, and the other book is Arihan, because they both books have the key points, have the necessary things that one learner can upgrade themselves. One learner can easily memorize the things. Is it Shubhi? Okay. So Shubhi, my next question Yes, to yes, yes. yeah, my next question to you is, it's not my question, don't be that much panic, it's the learner's question. They were asking you that how can one crack the red examination? What are the strategies one should follow with? So कुछ difficult नहीं है. Very simple study which I followed is that makes your own notes. Very important. Personally, I suggest you all the learners that make your own notes. क्योंकि जब आप अपने नोट्स बनाते हो, अपने नोट्स को आप रिवाइज करते हो, वो आपको जल्दी मेमोराइज होता है. ओके, वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज इज गुड, रीडिंग बुक्स इज ऑल्सो गुड, बट मेकिंग योर नोट्स इज very important. And try to make your notes very short. Use keywords, key points to remember anything, highlight the important thing. Or as you also suggested that take a hard copy of your syllabus. अपने साथ आप जब भी पढ़ाई करो, हार्ड कॉपी अपने सिलेबस का बिल्कुल, जैसा दी ने भी सजेस्ट किया, आप अपने पास बिल्कुल रखो. क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बुक्स में या फिर हम कुछ ज्यादा ही पढ़ते जाते हैं, बट उतनी नीड हमें नहीं होती है. एज हमने फेस किया है, जो हमने इतने एग्जामिनेशन दिए हैं हम लोगों ने, कि उतना नीड नहीं होता है. कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो हमेशा रिपीट होता है. तो हमें जानना है सिलेबस वाइज, पॉइंट वाइज, और उस पर टिक करते रहना है कि यस हमने ये पॉइंट कलेक्ट किया, उसको और हम राइट करें. One more thing I want to add here that ki make your notes in the points or use bullet, because when we make notes in the form of paragraphs it become very hectic for us to memorize it. और देख के लगता है भाई क्या ही लिख लिया है, इतना याद कैसे होगा. So Correct. try to make it short and try to make it in bullet or points, so it Okay. become very easy, very simple strategy. Okay. तो Shubhi has given us one mantra, that is कि आप बुलेट पॉइंट यूज करिए, बहुत ही शॉर्ट अपना नोट्स बनाइए. जरूरी नहीं है इतना फिजी एकदम लमसम वे से उसको स्टडी करने का, क्योंकि जितना आप लमसम अपना नोट्स करेंगे उतना ही आपको प्रॉब्लम होगी, आप चीजों को मेमोराइज नहीं कर पाएंगे. और हर समय हार्ड कॉपी अपने पास रखा करिए सिलेबस का, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे लर्नर्स ने पूछा है वो ये है, क्या कोई आप गाइडेंस दे सकते हो प्रिपरेशन के लिए? हालांकि आपने बहुत अच्छा गाइडेंस दिया है कि अपना नोट्स बनाइए, बुक्स रेफर करिए, यूट्यूब चैनल रेफर करिए, कोई डिफरेंस नहीं होता, ये सारे गाइडेंस का ही पार्ट है. बट कोई एक जिसको बोलते हैं ना रामबाण, वो कोई चीज है आपके पास जो आप दे सकते हो अपने लर्नर्स को, हमारे लर्नर्स को, कि उनके लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो? प्लीज. अगर मास की बात करो तो सब सजेस्ट करते हैं कि सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. ओके, इट्स ट्रू, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बट टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर पेपर यू हैव टू नो ऑल द कॉन्सेप्ट अबाउट दैट पर्टिकुलर टर्म और सिलेबस और एनीथिंग. सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओके, यू मस्ट, ये तो करना ही है, ये तो मस्ट है. उसके संग संग आपको रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां तक मेरे को लगता है. कल एग्जाम देना है, अब रात को बैठ के पूरा बस कुछ और पढ़ लें, कुछ और पढ़ लें, मेरे को लगता है ये स्ट्रेटेजी सही बिल्कुल भी नहीं है. आप 10 days बिफोर अपने रिवीजन स्टार्ट कर दो. बहुत सारा पढ़ लिया और याद कुछ भी नहीं है, मुझे लगता है कि थोड़ा ही पढ़ो लेकिन आपको मेमोराइज होनी चाहिए. क्योंकि
वो जो एमसीक्यूज आते हैं तो फिर हमें कंफ्यूजन होता है, अच्छा ये था क्या, ये ऑप्शन क्यों नहीं याद आता है, क्योंकि हम रिवाइज नहीं करते हैं। तो मेरा सिंपल स्ट्रैटेजी या फिर बोलिए एक टिप यही रहेगा कि 10 days बिफोर योर एग्जामिनेशन स्टार्ट योर रिविजन। रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। हाँ, तो शुभी ने मेल एक रामबाण दिया, उन्होंने कहा है कि भाई एक दिन रात को बैठ करके पेजेस मत पलटिए, क्योंकि अगर आप वो पेजेस पलटते हो तो आप जब एग्जाम में एमसीक्यू सॉल्व करने जाते हो तो वहां पे आप बोलते हैं यार यही था कि दूसरा वाला था कि तीसरा वाला था, मतलब आप उसमें इतना ज्यादा वो हो जाते, कंफ्यूज हो जाते कि वेदर टू टेक वन, ए और बी और सी और दिस में भी, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो इन दैट केस आप प्लीज 10 days बिफोर रिवीजन करिए और उसको एटलीस्ट 2 to 3 times आप रिवाइज करके जाइए कि आप जब एग्जाम में बैठे तो उसको बहुत बेहतरीन तरीके से उसको सॉल्व कर पाए। ओके, तो लर्नर्स के नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है शुभी। एंड दिस क्वेश्चन ये हम मेरे से भी उन्होंने बहुत बार पूछा है, आई गेव देम इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इन द फॉर्म ऑफ मैसेजेस। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, दैट व्हाई यू हैव चूजन महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ फॉर डूइंग योर पीएचडी, फॉर क्लियरिंग योर रेट, व्हाई नॉट अदर यूनिवर्सिटीज? So if I'm talking personally, as we have soft corner for our university because we done our graduation and post graduation from the same university. So एक soft corner तो है क्योंकि वहीं के students हैं, वहाँ के environment से, वहाँ के लोगों से familiar हैं. But academic point या professional point of view से हम बात करें तो why not university? Why college? अगर आपके पास स्टेट यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है फ्रॉम वेयर यू गेट डिग्री, सो व्हाई नॉट? इट इज अ वेरी मतलब बहुत अच्छा और बहुत रेपुटेटिव स्टेट यूनिवर्सिटी है जहां से आप अपने पीएचडी को परस्यू कर सकते हो और आपकी डिग्री में एक एक्स्ट्रा स्टार या आपके कैप में एक एक्स्ट्रा फेदर ये ऐड करेगा कि यस यू कंप्लीटेड योर पीएचडी फ्रॉम द स्टेट यूनिवर्सिटी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ. Or secondly, I want to add that the the faculty member is very experienced. They have अगर मैं मिनिमम बात करूँ तो मिनिमम इनके एक्सपीरियंस मतलब 15 है, मैक्सिमम मैं क्या बात करूँ, इनके कम से कम मिनिमम एक्सपीरियंस इनके पास 15 years का है मैक्सिमम. और पर्सनली विच वन मोर क्वालिटी विच आई फील कि बहुत कोऑपरेटिव है ये. दे आर वेरी कोऑपरेटिव. हमेशा आपको चाहेंगे कुछ सिखाएं, कुछ अच्छा करें. तो हम मेरे को लगता है कि बहुत सपोर्टिव है और स्टेट यूनिवर्सिटी है जो कि आपके कैप में एक फेदर ऐड करता है एज आई सेड. तो यू मस्ट प्रेफर स्टेट यूनिवर्सिटी फॉर योर पीएचडी, व्हाई नॉट? ओके ओके। तो शुभी का कहना है ऐसा कि अगर आप क्यों महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ही सेलेक्ट किए, क्यों अदर नहीं सेलेक्ट किया, तो उनका कहना है कि एक तो सॉफ्ट कॉर्नर है क्योंकि हमने बीकॉम और एमकॉम सारी डिग्री वहीं से ली है और वहाँ के एनवायरनमेंट से फेमिलियर है, फैकल्टीज बहुत अच्छी है, नो डाउट कोऑपरेटिव है, जो भी आप क्वेश्चन उनसे पूछने जाते हैं वो बहुत अच्छे से उसको आंसर देते हैं आपको और बहुत अच्छी तरीके से उनका कोऑपरेशन, उनका सपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। और हमारे लिए तो आप बोलोगे ऐसा कि नहीं मैम आप वहीं से हो इसलिए आप ऐसा तारीफ करो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्सपीरियंस ऐसे नहीं है. ऑलवेज मैटर इफ यू डू पीएचडी फ्रॉम स्टेट यूनिवर्सिटी, इट इज डैम श्योर कि ये एक अपग्रेडेशन आपको देता है, एक हाइट आपको देता है कि यू आर डूइंग पीएचडी फ्रॉम सच एन गुड यूनिवर्सिटी एज ऑफ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। सो ये हमारा एक सॉफ्ट कॉर्नर तो है ही, प्लस वहाँ की फैकल्टीज भी बहुत अच्छी है और आपको बहुत अच्छे से गाइडेंस भी देती है। द अदर क्वेश्चन ऑफ माई लर्नर इज दैट व्हाट आर द थिंग्स वन शुड कीप इन माइंड while going for the examination? Things to remember So means first, what one person should remember while going for the examination. okay. So firstly, be calm, be patient. क्योंकि 50, 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन देखने के बाद हम ऐसे ना हो कि हम बहुत परेशान हो जाएं, बहुत हाइपर हो जाएं, बहुत पैनिक करने लगे. तो फर्स्टली बी काम. एंड सेकेंडली हम क्या गलती करते हैं बीइंग अ स्टूडेंट और बीइंग एट अर्ली स्टेज ऑफ अवर लर्निंग कि हम क्वेश्चंस को सही से रीड नहीं करते हैं. समटाइम वी मिस द इंफॉर्मेशन लाइक नॉट विच इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स, और हम उसको नोट को मिस कर जाते हैं क्योंकि हम इतने जल्दी जल्दी में होते हैं. अरे वाह ये क्वेश्चन तो मेरे को आ रहा है, और हम ये नहीं देखते हैं कि ऊपर नॉट लिखा है, नन लिखा है या नो लिखा है. तो ये गलती हमेशा होती है स्टूडेंट से.
तो मैं ये बोलूंगी कि कामनेस रखें, थोड़ा सा पेशेंस के वन मोर थिंग, स्किप ना करें, क्योंकि आपके पास नहीं होने पे आपके कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं हो रहे हैं। कोई भी क्वेश्चंस को स्किप ना करें, उसको बहुत क्लियरली प्रॉपरली अच्छे से रीड करें, और आप एक चांस ले सकते हैं क्योंकि आपके पास निगेटिव मार्किंग बिल्कुल है। ओके, तो शुभी का मेन कहना ये था कि जो पेपर है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है, ठीक ठाक पेपर आते हैं। और जो चीजें उन्होंने बताई कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आप प्लीज चांस लीजिए, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। वन मोर थिंग इन्होंने सजेस्ट किया जो कि बहुत अच्छी चीज है, कि हमेशा क्वेश्चन में देखा करिए कि नॉट कहाँ है, नन कहाँ है, बट कहाँ है, क्योंकि ये सारी चीजें ना स्किप कर दे। जब हम पढ़ते हैं ना तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, हम सोचते हैं वाओ ये क्वेश्चन हमें आता है। जैसे आपसे पूछा गया फॉलोइंग आर दिस विच आर नॉट द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, तो उसमें कई सारे ऑप्शन जो प्रोसेस में है, बट उसमें आपको छांटना है कि इसमें से कौन से नहीं है। हम क्या करते हैं, वाह ये आता है, ये तो बहुत इजी है, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, वाह ये तो हम 12th से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो हम एक्साइटेड में क्या करते हैं, ऑल ऑफ दिस को टिक करके आ जाते हैं, और वहीं हम सबसे ज्यादा गलती करते हैं। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखिए, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड करिए, क्वेश्चन में नो, नॉट, नन ये सारी चीजें फॉलो करिए, देखिए कहाँ लिखा हुआ है ये सारी चीजें, अपना आंखें जो है ना एकदम निकाल के देखा करिए कि ये सारी चीजें है या नहीं है वो क्वेश्चन में। और दूसरी चीज कि आप प्लीज रिस्क लीजिए, क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसे नेट में नहीं होता है वैसे रेट में नहीं है। इसीलिए शुभी ने स्टार्टिंग में ही हमें हमसे बताया था कि रेट और नेट में कोई फर्क नहीं है, आप चांस लीजिए, पूरे का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, ओके। माय नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट माय क्वेश्चन, ये लर्नर्स के क्वेश्चन है शुभी। तो लर्नर्स का ये क्वेश्चन है कि जो एग्जामिनेशन होती है, जो पेपर्स होते हैं उसमें क्या टाइम गैप होता है, जैसे पेपर 1 हुआ, पेपर 2 हुआ, तो व्हाट इज बेसिकली जो दोनों पेपर्स के बीच में व्हाट आर द गैप्स, मतलब कितने घंटे का गैप रहता है दोनों पेपर के बीच। हालांकि हम जानते हैं कि नेट के पेपर में के बीच में कोई भी गैप नहीं रहता, जैसा एनटीए अभी शेड्यूल किया है चीजें, पहले गैप्स होते थे जब सीबीएसई करते थे तो, लेकिन अब इस समय जो है कोई गैप नहीं रहता। क्या रेट में भी यही सेम सीन है? नहीं दी, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक डिफरेंस है नेट और रेट का। बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, कि देयर इज अ गैप बिटवीन टू पेपर्स। पहले आपका पेपर 1 कंडक्ट होगा सेम जैसे होता है, फिर आफ्टर पेपर 1 देयर इज अ गैप ऑफ 2 आवर्स फॉर पेपर 2। तो मच टाइम में आप रिफ्रेश कर सकते हो, आप लोग को अपने आप को रिफ्रेशमेंट ले सकते हो, गर्मी का टाइम है, जूस पी सकते हो, बॉटल ले सकते हो, और आपको अब अपने आप को रिचार्ज कर सकते हो नेक्स्ट टास्क के लिए, पेपर 2 के लिए। तो ये मैं कह सकती हूँ अच्छा है, क्योंकि जब आप जब आप नेट के पेपर में अपियर होते हो तो 3 आवर्स कॉन्टिन्यूअस यू हैव टू फोकस ऑन द स्क्रीन। क्या मतलब क्या हो रहा है, ये ना छूट जाए, पेपर 1 ना छूट जाए, पेपर 1 के क्वेश्चंस हम डीआई सॉल्व कर रहे हैं तो पेपर 2 ना छूट जाए। तो इसमें एक अच्छी चीज है कि आप बैलेंस कर लोगे अपने क्वेश्चंस को, और पेपर 1 आप पहले दे रहे हो, फिर आपके पास एक प्रॉपर टाइम है, टेक अ रेस्ट, रिचार्ज योरसेल्फ, एंड यू आर प्रिपेयर फॉर पेपर 2। ओके, तो ये चीज बहुत अच्छी है। ये चीज देखिए, शुभी ने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि दो पेपर के बीच में 2 घंटे का गैप है, आप मस्ती करिए, आराम से अपने माइंड को रिलैक्स करिए, खाना पीना भी खा लीजिए, कुछ रिफ्रेशमेंट भी ले लीजिए, अपने आप को रिचार्ज करिए, और जाके सेकंड पेपर की आप अच्छी तरीके से एग्जामिनेशन दे सकते हो। बिल्कुल नेट की तरह नहीं है कि आप ओवर प्रेशराइज्ड हो, आपको 3 घंटे लगातार बैठना है, स्क्रीन पे फोकस करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप 1 घंटे का पेपर देके आएंगे और उसके बाद 2 घंटे का गैप लेके आप नेक्स्ट पेपर दे सकते हो। वन मोर क्वेश्चन लर्नर्स का है ये, कि पेपर क्या ऑनलाइन मोड होती है कि ऑफलाइन मोड होती है, क्योंकि नेट में हम देखते हैं कि ऑनलाइन मोड होती है तो स्क्रीन पे काफी ज्यादा, एक तो सर दर्द भी होता है, दूसरा तो कंटिन्यूअस वॉचिंग के समय हमें क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन आते भी रहते ना, तो हमारे आंख से वो ज्यादातर स्किप हो जाते हैं, क्योंकि बार बार स्क्रॉलिंग का उसमें ये प्रॉब्लम एक आता है। लैंग्वेज चेंज आप अपने हिसाब से कर सकते हो, बट कुछ चीजें हमारे ऑनलाइन मोड में प्रॉब्लम आती ही आती है। तो क्या ऐसा रेट में भी है जो काशी विद्यापीठ एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं? नहीं दी, ये सबसे अच्छी बात है कि हमारा में पेन पेपर टेस्ट होता है, तो इसमें जो आपने बोला स्क्रॉलिंग की प्रॉब्लम नहीं आती व्हेन वी आर गोइंग टू रीड एनी पैसेज, एनी डीआई। तो ये बहुत अच्छा है हमारे लिए, और बगल में हम आराम से वही सॉल्यूशन कर लेते हैं।
हमको डेटा चेक करने के लिए बार बार फर्स्ट फिर क्वेश्चन पे नहीं जाना पड़ता है। हालांकि अब एनटीए ने थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव किया है, बट स्टिल स्क्रीन इज स्क्रीन एंड पेन पेपर इज पेन पेपर। तो ये बहुत अच्छा है कि आपको ऑफलाइन मोड पे एग्जाम देना है, नो स्क्रीन, नो स्क्रॉलिंग, बी फ्री, यूज योर पेन पेपर, सॉल्व योर क्वेश्चन, कैलकुलेट एनीवेयर, यू आर फ्री टू डूइंग एनीथिंग। सो तो ये अच्छा है, आपको पेन पेपर मोड से ही देना है। सो इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि आप पेन पेपर से अपना एग्जामिनेशन दे रहे हो. इट इज नॉट दैट यू हैव टू स्क्रॉल ऑलवेज एंड यू हैव टू सी बैक क्वेश्चंस, देन यू हैव टू सी द क्वेश्चंस यू हैव नॉट सॉल्व, एंड दीज ऑल हेटिक्स यू डोंट हैव टू टेक. हालांकि एनटीए ने उसको ग्रीन मार्क, ब्लू मार्क एंड येलो मार्क, ये सबसे काफी ज्यादा इसको इम्प्रूव किया है, काफी फीचर्स इम्प्रूव किया है, तो उसकी निंदा हम नहीं कर रहे हैं. बट येस, पेन पेपर मोड हमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन देता है. हम पेंसिल से या उसको पेन से टिक कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन हम बाद में रिव्यू कर लेंगे, देख लेंगे कि हमें नहीं आता है, तो वो थोड़ा सा अपने लिए फिजिबल हो जाता है. नो डाउट आजकल के बच्चों को ऑनलाइन मोड ज्यादा पसंद आता है, बट अगर एक ऑफलाइन मोड में आप पेन पेंसिल मोड पे रहते हैं तो आप बहुत आसानी से चीजों को, थोड़ा सा क्लियरिटी होती है माइंड में. इज इट सुरभि? थोड़ी सी क्लियरिटी होती है माइंड में, उसको सॉल्व यस करने यस में यस आसानी होती यस, है. Okay. बिल्कुल। So, Shubhi, these were the basic questions of my learners, of my viewers who want to ask you about how to clear RET examination. So, जो confusion था, बहुत हद तक मैंने कोशिश की है कि सारे learners के questions को लूं, उनको answer करूं, जो कि मेल के थ्रू, जो कि मैसेजेस के थ्रू पूछे गए थे. तो शुभी को मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ कि शुभी ने बहुत सारे आंसर्स को बहुत ही कामली और बहुत ही पेशेंटली हैंडल किया, और उसे बहुत ही पेशेंटली बताया उन्होंने हमारे लर्नर्स को. बट नो डाउट शुभी ने उन सारे प्रेशर्स को हैंडल किया, और बहुत ज्यादा मैं तहे दिल से शुभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि यस शुभी, आपने बहुत हद तक हमारे लर्नर्स के डाउट्स को क्लियर किया है. इन केस अगर आपके डाउट्स कोई भी अभी रिमेन रहते हैं, तो आप प्लीज कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि कौन से ऐसे आपको और भी ऐसे क्वेश्चंस हैं. शुभी, जैसे आपके लिए लर्न टू स्प्रेड है कि चीजें यहाँ एक्सपीरियंस होती है उसके बाद आपको शेयर होती है, तो उसी तरह मेरी कलीग भी, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मैं उससे पूछ करके आपको जरूर से बता दूंगी. और इन केस अगर आपका कोई और डाउट होता है तो प्लीज कमेंट्स में उसको मेंशन करिएगा. वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. और मैं हमेशा कहती हूँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि एक हंसता हुआ चेहरा दूसरों को हंसा सकता है. सो कीप स्माइलिंग ऑलवेज. बाय बाय शुभी. थैंक यू सो मच.